गुड आफ्टरनून। चलो आई होप बन गए होंगे, क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। ठीक है, डीपीपी ओपन करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें कौन सा दिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, ऐसा करके कुछ दिया है, देखिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, लिख लो। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। फाइंड द नंबर्स, जल्दी से कर दो, इक्वेशन बना दो बस। पर लास्ट क्लास का वीडियो लेक्चर रेफर कर लिया था बेटा आपने? समझ में आ गया था? उसमें आपको डिनोट करना पड़ेगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने शायद गलत बताया है। करते हैं ना, करते हैं, ध्यान देना। लेट लार्जर नंबर x गिवन, अरे ठीक है, और स्मॉलर भी y, चलेगा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? डिफरेंस 4 है, x माइनस वाई तो 4 है, सबको दिख रहा है, क्लियर है? और क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। तो पर देखो, जो आपने बोला ना, वो 95% बच्चे गलती करते हैं। आपने क्या बोला? 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 4/21। 4/21 इज अ पॉजिटिव नंबर। और ध्यान दो, जब आप बड़े नंबर को रेसिप्रोकल करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, एक लिखता हूं मैं 2, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं 4, क्लियर? 4 इज ग्रेटर देन 2, बट 1/4 इज लेस देन 1/2। मतलब जब आप रेसिप्रोकल करते हो चीजें पलट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21, क्योंकि यह पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव होता तो 1/x ही लेते। लॉजिक समझ में आया? इसलिए दिया है क्वेश्चन। अब तो आसान है, अब आसान है आगे का। रेसिप्रोकल ले लो, सॉल्व कर लो इसको पहले। x माइनस वाई अपॉन वाई एक्स इक्वल टू 4/21। x माइनस वाई की वैल्यू पढ़ा तो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे आप मेरे हिसाब से। मेन मेरे को ये पढ़ाना था। शरण्य समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लेसेस ए एंड बी वाला है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो और एक कोशिश करो इक्वेशन बनाने की जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। देखो, पहले इस क्वेश्चन में फंडा समझना है, मैं आपको टाइम ही नहीं देता हूं, मैं ही करता हूं इसको सॉल्व। इंपॉर्टेंट है ना? क्वेश्चन पढ़ते बेटा। अच्छा, इसको कॉपी करना है क्या? हाँ,
देखो पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बनानी है, ध्यान देना। प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। One car starts from A and another from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. Correct? अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगी दोनों कारें तो 8 घंटे मिलेंगी। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर एक ही अलग अलग, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी या कह लो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, दे मीट इन 2 घंटे मिल जाएंगे, 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। क्लियर? स्पीड निकालना तो लिख लो पहले कहानी। लेट एक्स एंड वाई आर टू कार्स, और क्या बोला है, ए और बी से चल रही है। दोनों केस में एक ही पॉइंट से चलाएंगे अपन उनको, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी। क्लियर? और क्या बोला है? अच्छा, रिस्पेक्टिवली एंड their speeds are small x kilometer per hour and small y kilometer per hour respectively। ये समझ आया? ये समझ ना? स्टेटमेंट लिख लोगे, let x and y are two cars starting from a and b respectively and let their speeds are x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, a और b की वैल्यू कितनी होगी, 160 किलोमीटर। हम डायग्राम बनाते हैं। केस वन, केस वन, केस वन क्या बोल रहा है, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी, when they move in same direction। मान लो ये है, ये बी है, और यहाँ कहीं जाके वो मिल जाते, एक पॉइंट मान लेते हैं पी। बात समझ में आई? ए और बी पे चलेंगी, ए से भी चली, एक्स चली, और बी से वाई चली। इस पॉइंट पे दोनों एक्स वाई मिल रहे। आया समझ में? फिर स्पीड पे चली, एक्स किलोमीटर पर आवर से चली, और किस स्पीड पे चली, वाई किलोमीटर पर आवर से चली। ये तो जनरल नॉलेज का बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ध्यान दो, ये दोनों की कार 8 घंटे में मिली है। मतलब जब यहां से स्टार्ट हुई होगी और जब यहां से स्टार्ट हुई होगी, दोनों मिली होंगी यहाँ पे। इसका मतलब ये तेज चली होगी, धीमी चली होगी। इसका मतलब हमको ये समझ में तो आ गया कि x बड़ा आएगा, y छोटा आएगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे चेक कर लेंगे, जो भी इक्वेशन बनेंगी उसके हिसाब से। और दोनों का टाइम पीरियड कितना है, 8 घंटा। तो देखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x इन 8 आवर कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, x इंटू 8 मतलब 8x किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y इन 8 आवर 8y किलोमीटर। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को भी? पर सहज चलना, इसका मतलब हमारे को क्या मिल गया, ध्यान देना। x का डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब 8p लिखा हुआ है, y का डिस्टेंस मतलब bp लिखा हुआ है। बोलो हाँ। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर,
फिगर के हिसाब से क्या होगा बेटा, एपी माइनस बीसी इज इक्वल टू एबी। एपी कितना आएगा, 8x माइनस 8y इक्वल टू 160। सही है, x माइनस y इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वेशन। आया समझ में? अब मैं केस 2 बनाता हूँ, देखना हो केस 2 लिख लोगे इसको, when they move in, when they move towards each other, ठीक है। मान लो ये A है, मान लो ये P है, मान लो ये कहीं पे यहां मिल रहे हैं, P डैश मान लेता हूं। क्लियर, ये x ही रहेगा, x किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, ये y ही रहेगा, y किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, लेकिन ये इस साइड जा रहा है इस केस में और ये इस साइड जा रहा है इस केस में। बात समझ में आई? अब इस केस में कितनी देर में 2 आवर्स में मिल रहा है, तो 8p डैश कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x इन 2 आवर। सही है, कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर, और bp डैश कितना हो जाएगा, bp डैश डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y इन 2 आवर, तो 2y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू फिगर, बोर्ड दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या होगा बेटा, AP डैश प्लस P डैश B। सही है, AP डैश प्लस P डैश B इज इक्वल्स टू AB, मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 160, मतलब x प्लस y इक्वल टू 80। आया समझ में? दोनों इक्वेशन, दो वेरिएबल y को, एक काम करो दोनों को ऐड कर दो, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, y जैसे कट गया तो 2x इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ रही 50 और x की वैल्यू जैसे 50 आई तो y की वैल्यू आ रही 30। देख लो x इज ग्रेटर देन y आ रहा है, अपन ने सही प्रेडिक्ट किया। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट लिखना ना भूलें, कर लो इसको भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा जब भी डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन में आओ ना, तो आप तो एक फॉर्मूला याद रखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी दो चीज दी होगी तो उसको अल्टा पल्टी करके अपन को वो फॉर्मूला ही लगाना है ना, वो कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। क्या 8x, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 8 टाइम है और x स्पीड है। वही तो बोल रहा हूं मैं अभी, जब भी डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन आए ना उसमें ये फॉर्मूला जरूर यूज होगा कहीं ना कहीं, तो जो गिवन हो उस टाइप में मॉडिफाई कर लो। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अ बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम करके है कुछ, डीपीपी में होगा बेटा, मेरी डीपीपी में। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट करके। Should I love this now? वो ट्राई मारना, ठीक है, वो ट्राई मारना, वो कठिन नहीं है। उसके पहले ट्रेन वाला क्वेश्चन भी है, वो बोल रहा है, तो वो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। पहले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कंसेप्ट समझना, अपन ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन पढ़ दो, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो। अरे कोई पढ़ दो। पढ़ दे मैं बता दूं। बस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालना, दो चीज आई है अपने को निकालने के लिए। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, x मान लेते, एंड क्या निकालना, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम b y किलोमीटर पर आवर। कितना क्लियर है कि नहीं? ये दो चीज निकाली, अपन ने x और y मान ली, अपन समझते हैं ये है क्या फंडा। देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। देखना, मान लो ये पानी बह रहा है, क्लियर, ये कहलाता है स्ट्रीम। क्या कहलाता है ये? स्ट्रीम, क्लियर। और मान लो ये कोई बोट है, ठीक है, वो जा रही है, या तो यहां जाएगी या तो यहां जाएगी। तो जब वो पानी रुका हुआ है, उस समय उस बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की स्पीड तो हमेशा ही नीचे बहेगा। एक्चुअली नीचे नीचे कुछ नहीं होता है, वो मैंने समझाने के लिए बताया कि नीचे बहेगा। इसकी स्पीड कितनी होगी स्ट्रीम की? y किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो, दो बच्चे और हैं। पानी बहेगा तो या तो बोट पानी को काटती हुई जाएगी, या तो पानी के साथ बहेगी, करेक्ट। तो जब वो बोट पानी के साथ जाती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और जब वो बोट पानी के ऑपोजिट जाती है, मतलब पानी को काटती हुई जाती है, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इतना क्लियर हुआ? ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है ना, तो चार चीजें यूज हुई है जनरली। देखो, एक डाउन स्ट्रीम मतलब बोट अगर पानी के साथ जाएगी, एक अप स्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो के ऑपोजिट जाएगी जब, एक है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आप किसी भी चीज की स्पीड कब निकाल पाओगे? जब वो स्थिर पे दौड़ रहा हो। एग्जैक्ट स्पीड कब बता पाओगे? जैसे ग्राउंड स्थिर रहता है, तब आप जो दौड़ते हो वो नॉर्मल स्पीड होती है, यस और नो? अगर ग्राउंड ग्राउंड भी मूव करने लगे, तुम भी मूव कर रहे हो, तुम एग्जैक्ट स्पीड बता पाओगे अपनी?
नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ हो तब बोट कितनी तेज जाती है, वो कहलाता है x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और स्ट्रीम मतलब पानी किस स्पीड से बह रहा है। आ गई चार चीज समझ में। क्लियर। अब देखना ध्यान से, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है। डाउन स्ट्रीम मतलब कोई एक चीज को डाउन स्ट्रीम नहीं बोल रहा, डाउन स्ट्रीम मतलब बोट का बहना पानी के डायरेक्शन में, तो मिला के डाउन स्ट्रीम है ना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड x तो बह ही रही थी, पानी ने और धक्का लगा दिया y के साथ, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अप स्ट्रीम की स्पीड, पानी तो y से बह रहा है लेकिन बोट उसके बाहर ऑपोजिट तैर रही है। सुनना ध्यान से, पानी जिस स्पीड से जा रहा है उससे ज्यादा से ही जाना चाहिए बोट को, तभी जा पाएगी उस साइड, तो पानी से बह जाएगी। आया समझ में। तो वो उसको काटेगी, मतलब x बड़ा होगा y छोटा होगा, तो x माइनस y किलोमीटर पर। ये समझ में आया कि नहीं है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम को आप हॉरिजॉन्टल कर लो। ये मेरे को समझाने के लिए आसान पड़ता, ढलान बताने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। आया समझ में। ये पूरी की पूरी कहानी आप अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, इतनी कहानी, ताकि आपको बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है। ये कहानी शॉर्ट बना दूं यहाँ की। कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, जिसको समझ में नहीं आता ना वो ये वाले क्वेश्चंस रटता रह जाता है। मैंने बच्चे देखे हैं ऐसे जो एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि आना तो पक्का है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो एक दिन पहले रटते हैं, रटते रटते भाई साहब, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस y होगी, अप स्ट्रीम की x माइनस y होगी, काय को होगी पता ही नहीं। अब आगे समझ में। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, अब समझ जाओगे क्वेश्चन को जल्दी। तेज पढ़ो तेज। ये तो लिख दिया, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y दे दिया। क्लियर। अब स्ट्रीम स्पीड भी पता चल गई अपन को क्या होगी, x माइनस y। करेक्ट कर ली ना। और डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। ये मैं मिटा रहा हूं। ये फंडा समझ में आया ना सबको बच्चों। नहीं यार, बोलते ही नहीं हो यार। क्लियर है। हाँ, बोलते रहा कर, उससे क्या होता है आप लोग की फोटो दिख नहीं रहे, मैं आपकी आवाज से ही प्रेडिक्ट कर पाता हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आवाज आपकी समझ में आती है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो यस सर बोलने में या नो सर बोलने में। ठीक है। हाँ, देखना अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया। अब क्या बोल रहे हैं देखना बेटा, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो कितनी देर में आ रहा है, 16 घंटे में, सॉरी 6 घंटे में।
और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है 6 आवर्स में। क्लियर? दो कंडीशन दे दी है, मतलब दो इक्वेशन तो बन जाएंगी अब साफ साफ, और एक्स और वाई निकालना है। टाइम दिया हुआ है तो देखो फिर से जैसा ही पर देखना बेटा, स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, टाइम निकल जाएगा, है ना? तो देखो करते हैं केस वन, टाइम टेकन, ध्यान देना बेटा, टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम था डाउन स्ट्रीम था? अप स्ट्रीम, आप पूरा लिखना। तो क्या हो जाएगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 16 upon x minus y. Time taken to cover how much? 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सही है? 24 upon x plus y. Therefore, 16 upon x minus y plus 24 upon x plus y. ये कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। आ गया समझ में? अरे यार क्वेश्चन पढ़ो समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा केस देखो, दूसरा केस यहीं देखो समझ में आ जाएगा। और पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, यहां पढ़ो, दूसरा केस पढ़ो, यहां पे बता रहे हैं। अरे पढ़ो ना। बस टाइम टेबल टू कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और समझ गए आप? अरे केस बनाया है ना भाई साहब, इतना पूरा का पूरा 6 घंटे में कर रहा है काम। मतलब 12 अपॉन x माइनस वाई और 36 अपॉन x प्लस वाई, ये दोनों चीज को 6 घंटे में कर रहा है। आगे समझ में सबको? अब बाकी सारे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए। x माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई को u ले लो और 1 अपॉन x प्लस वाई को v ले लीजिए, तो u और v के टर्म में इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? u और v सॉल्व कर लो, x और y निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? बेटा तेज पढ़ दो। किसको? एलिमिनेशन मेथड में प्लस कब करना है, माइनस कब करना है? जिस भी कोएफिशिएंट्स को आपने सेम बनाया है, कोएफिशिएंट सेम बनाओगे ना, x और y में से किसी एक को सेम बनाओगे आप दोनों मेथड में, तो जब उनमें से आपने जिसको भी सेम बनाया है, अगर उनके साइन ऑपोजिट है, जैसे मान लो x को सेम बनाया है आपने और उसके साइन अगर ऑपोजिट है, मतलब एक प्लस में एक, मतलब एक प्लस 3x आया, दूसरा माइनस 3x आया, तो दोनों को ऐड कर दो। और अगर दोनों के साइन सेम है, या तो माइनस 3x ही ऊपर आया है, नीचे ही माइनस 3x ही आया है, या ऊपर ही प्लस 3x आया है, नीचे ही प्लस 3x आया है, तो एक को सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरे से। समझे? लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? हमको एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किस प्रकार से होगा? उन दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाए तब होगा। अगर अपने आप ही ऑपोजिट है तो ऐड कर दो, और अगर अपने आप सेम आ रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ में आ गया? हाँ, वो क्या बोल रहा है, ये वाली घटना भी 6 घंटे में हो रही है और ये वाली घटना भी 6 घंटे में हो रही है। हाँ पढ़ो ना, लिखा है, साफ साफ लिखा है उसने। तो क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से।
कंफ्यूजन का जड़ है ज्ञान का क्लियर नहीं होना। ज्ञान क्लियर होता है जब 10 बार पढ़ोगे उस चीज को। सिंपल इंग्लिश लिखिए, अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। समझ गए? आई होप अब बन जाएगा आपसे। कॉपी कर लिया? सॉल्व कर रहे हैं क्या? सॉल्व कर ले इसको बेटा, दूसरा करते हैं अभी। इक्वेशन बनाना ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ये क्वेश्चन क्यों आएगा 4 या 6 नंबर का? इसमें इक्वेशन भी बनानी है और सॉल्व भी करना है। सेम क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब उसमें अंतर मैं आपको तभी बताऊंगा कि यहां वाले क्वेश्चन में और क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए। देखो 8 men and 12 boys वाला है कुछ, करो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, कोई भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी इस वाले की है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। करते हैं बेटा ना, करते हैं। 5 मिनट्स लेफ्ट है, आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे करना। क्वेश्चन पढ़ दो बस एक बार जल्दी से, थोड़ा स्पीड में। कोई एक काम दिया गया है, कोई एक काम दिया गया है, 8 men and 12 boys को फिनिश करेंगे 5 days में। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एनटीएससी में पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। फिर से पढ़ बेटा। मतलब सेम काम, एक ही काम दिया गया है, 8 मैन और 12 लड़के 5 दिन में करेंगे, और उसी काम को अगर 6 मैन और 8 लड़के दिए जाए तो वो 7 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, कंडीशन दे दी है। फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन एंड बाय 1 बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर सिर्फ एक लड़के को पूरा काम करना पड़े और सिर्फ एक आदमी को पूरा काम करना पड़े, तो बताओ भैया कितना टाइम लगेगा उन लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन ये। तो लेट 1 मैन अलोन कैन, लेट 1 मैन अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन X days मान लेते हैं, और 1 बॉय अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। कोई दिक्कत? कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क है ना, पीस ऑफ वर्क, उसी काम को करने की दिन। इतने में कोई दिक्कत? सुनो ध्यान से, अब काम की चीज।
एक मैन एक्स दिन में एक काम को करता है, वो काम को पूरा मिला के अपन 1 मान लेंगे, ठीक है। Therefore, one man, one day's work कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। वन मैन x days work 1 होता है, तो वन मैन 1 days work 1/x हो जाएगा। एंड वन बॉय 1 days work 1/y हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या बोलना था? 8 मैन एंड 12 बॉयज, तो 8 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 8/x, और 12 लड़कों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 12/y। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक इंसान एक दिन में 1/x करता है, तो 12 इंसान एक दिन में कितना काम करेंगे? 12/x। और सॉरी 8 इंसान और 12 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? 12/y। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। इसका मतलब देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मैन का एक दिन में काम 1/x था, तो देखना ध्यान से बेटा, क्या बोला उसने क्वेश्चन में? क्या बोला था? 8 मेंस कितना काम कर रहे थे? 8 मेंस एंड 12 बॉय कैन फिनिश अ वर्क। 8 मेंस 1 डे वर्क प्लस 12 बॉयज 1 डे वर्क। अरे आ रहा समझ में? ये कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में हो रहा है। टोटल मिला के 5 दिन में हो रहा है ना, क्योंकि 8 लड़कों ने एक एक दिन काम किया होगा, तो टोटल काम कितना किया होगा? इतना किया होगा। और ये किया होगा, इसने उन्होंने इतना काम किया हुआ है। पीस ऑफ वर्क एक्चुअली है, ये डेज नहीं लिखे हुए हैं, ये वर्क लिखा हुआ है कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब इतने दिन में ये इन्होंने कितना काम किया होगा, ठीक है। 8 मेंस 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 8/x। ये कितना हो जाएगा? 12/y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ये बन गई। सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन बना लो आप, 6 मैन एंड 8 बॉयज वाली। 6 मैन मतलब 6/8 प्लस 8 बॉय मतलब 8/y कैन टुगेदर कंप्लीट इन 7 डेज। 1/x को u ले लो, 1/y को v ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर। कुछ बोल रहा है कोई? ये ध्यान रखना है, अगर एक मैन x दिन में एक काम कर रहा है, एक मैन एक दिन में 1/x काम करेगा। ये लॉजिक ध्यान रखना, एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब वो चाहे मैथ सेक्शन में कह लो, चाहे मैथ के सेक्शन में कह लो, बनना ये चाहिए बस। क्लियर है? कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, टाइम कम है अपने पास, मेरा लेक्चर है दूसरा। कोई भी डाउट हो मैं आज का लेक्चर ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप उससे एक बार ले सकते हैं ना। बेटा एक क्लास और दूंगा, उसमें कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, इसी टॉपिक पे। हम कर ही रहे हैं तो अपन कंप्लीट ही कर लेते ढंग से, है ना। बाकी का हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। Maybe class after the next class we will go with the new chapter. Okay, have a good day.